जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आरआरबी एएलपी 2026 की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 11,127 कुल पदों की संख्या है। और अभी अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी आपके पास समय है, लगभग 1 महीने तक आप लोगों का ये विज्ञापन जारी रहेगा कि आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताने वाला हूँ कि जो अगर आरआरबी एएलपी के प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी साथी, तो उनके लिए रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, चाहे वो CBT 1 की बात करें चाहे वो CBT 2 की हम बात करें, तो दोनों का मैं सिलेबस आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा खास कोई अंतर है नहीं है ना। और आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या बदलाव के साथ में जो सिलेबस है, देखो बदलाव देखने से बेहतर है जो अभी आपका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है जो फिलहाल का, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक आपको कवर करने हैं। दोनों में क्या अंतर है, इससे कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमको फिलहाल उन सब चीज़ों पे काम करना है जो हमारे नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसमें जो सिलेबस है वो आप लोगों को अच्छे से बेसिक टू एडवांस लेवल का कवर करना है। तो इसमें मैं आप लोगों को CBT 1 और CBT 2 पूरा सिलेबस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा करूंगा कि अगर आप लोगों का देखो नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था साथी, नोटिफिकेशन 15/5/2026 15 तारीख से आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और आगे मैं बात करूं इसकी जो आपकी क्लोजिंग डेट है, यानी कि जो क्लोजिंग डेट टाइम जो रहेगा आप लोगों का वो 14 जून है। मतलब आप लोग 14 जून का इंतजार ना करें, फॉर्म उससे पहले ही भर दें, क्योंकि अंतिम समय में साइड के क्लेश होने का संभावना बड़ी होती है भाई, कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा, वेबसाइट बिजी चल रही है, ये सब चीज़ों से आप लोग ना बच के रहें, ठीक है। और इसमें जो पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जून है, तो आप लोगों को इतने समय में अपना फॉर्म फिल कर देना है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग देखो आरआरबी एएलपी का जो CBT 1 है, जो आपका CBT 1 होना है, उसमें देखो हर बार क्या होता था, वो सेक्शन डिवाइड कर देते कि मैथ के इतने क्वेश्चन है, रीजनिंग के इतने हैं, साइंस के इतने, GA के इतने। अब की बार GA वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर मैं CBT 1 की बात करूँ, फिलहाल मैं CBT 1 में थोड़ा सा ध्यान दे ले रहा है, तो 75 इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों के 75 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पर जो है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग को लेकर हम बात करते हैं तो CBT 1 में, CBT 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 की है। और दूसरा जो आपका CBAT है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, जो आपको साइको के नाम से आपने ये फेमस कर रखा है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों का CBT 2 की और CBAT का है ना, इसका आपका 50% और इसका आपका 50% मिलाकर आप लोगों की फाइनल मेरिट बनेगी। इससे आपकी फाइनल मेरिट बच्चा बनने वाली है। हर बार ऐसा होता था कि पहले वो CBT 2 का 70% लेते थे, CBAT का 30% लेते थे। ये बदलाव है, इन सब चीज़ों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई 50-50 का मामला है अब की बार। तो अब हम बात करते हैं आगे जो हमारा रीजनिंग का सिलेबस है उस पर किस तरीके से हम लोगों को कमांड करनी है ना, सॉरी। तो अभी आप समझो, अगर मैं बात करूं रीजनिंग को, आपने देखा कि भाई रीजनिंग सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग आपको कई पार्ट में देखने को मिलती है, जिसमें आप नाम देखते हो कि एक तो वर्बल वाला पार्ट हो जाता है इसका, एक आपका नॉन वर्बल वाला पार्ट हो जाता है ना। वर्बल जिसका नाम होता है भाषिक, और नॉन वर्बल जिसे हम कहते हैं अभाषिक। ये 2 पार्ट में आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाता है बच्चा। अब आप लोग तीसरा यहाँ पर नया नाम आप लोग एक ऐड करेंगे, नया तो नहीं है, मतलब इसमें आपको ऐड करना है ना, एक अलग से ले लेते हैं हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग। तार्किक तर्क शक्ति, यहाँ पर जो चीजें होंगी वो बेस्ड ऑन स्टेटमेंट होंगी। स्टेटमेंट के आधार पर, यानी कि कथन के आधार पर चीजें होती हैं यहाँ पर, चाहे वो आप लोगों के अजम्पशंस हो, है ना, जिसे आप पूर्व धारणा कहते हैं। यहां आपका कंक्लूजन वाला पार्ट, जिसे आप निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है बच्चा। और यहीं पर हम लोग देखते हैं आर्गुमेंट वाला पार्ट, जिन्हें हम तर्क कहते हैं। इसमें 2 टॉपिक और होते हैं, एक होता कोर्स ऑफ एक्शन और एक कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि एक तो होगा कार्रवाई और एक होता कारण और प्रभाव, जो कि यहां पर अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता देता हूं, पूरा सिलेबस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां आप लोगों को ध्यान देना है बच्चा
कि जो नॉन वर्बल वाला पार्ट है ना, इसके टॉपिक ही मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, इसके टॉपिक ही मेंशन नहीं है कि नॉन वर्बल में जितने भी टॉपिक रहते हैं ये सारे के सारे नॉन वर्बल जो रहती है ये फिगर बेस्ड रहती है। फिगर यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल मतलब आभासिक, जहां भाषा का प्रयोग ना किया जा रहा हो, आकृति वाली चीजें इसके अंदर रहती हैं जिसके कोई भी टॉपिक आपके ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं है ना। और एक भी ऑफिशियल सिलेबस में आप लोगों का इसका कोई टॉपिक मेंशन किया ही नहीं गया है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर जो नॉन वर्बल वाला पार्ट होता है, आप लोगों को बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सिलेबस। वर्बल में देखो जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, बोलो हाँ, और एक इसके अंदर एनालिटिकल वाला पोर्शन होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये सीधा सीधा इसी का ये पार्ट होता है, एक्चुअल में वर्बल का ही ये लॉजिकल वाला पार्ट होता है। यानी वर्बल रीजनिंग को हम बांटते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में, है ना, सामान्य बुद्धिमत्ता वाला पार्ट। एक हम लिखते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, है ना, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, और एक हो जाती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। ये पूरा पार्ट आप लोगों का एक वर्बल का पार्ट होता है। नॉन वर्बल आभासिक होता है ना, ये बिल्कुल अलग पार्ट होता है। अब देखते हैं कि इसके CBT 1 और CBT 2 में जो सिलेबस है वो क्या रखा गया है, और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ये आप लोगों को इसने सीधा सीधा मेंशन कर दिया है अपने ऑफिशियल सिलेबस में कि मेंटल एबिलिटी, यहां पर आपको ये पूरा सिलेबस है जो रीजनिंग का है। यहां पर आपका पूरा सिलेबस मिक्स है, चाहे आप लोग यहां वर्बल कह लो, चाहे नॉन वर्बल पे बात कर लो, चाहे लॉजिकल पे बात कर लो, सारी चीजें इसके अंदर कंबाइंड है। अब मैं आपको एक एक करके बाइलिंगुअल में आपको समझाता हूं। आप हिंदी मीडियम में हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब आप लोग जानते हैं सादृश्यता, है ना। एनालॉगी में कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाने नहीं, मैं सिलेबस को बताने आया हूँ। एनालॉगी एक होगी अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज, यानी कि यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में भी कंसीडर किया जाता है इन पे कुछ क्वेश्चंस को। नंबर की सीरीज हो जाएंगी। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं गणितीय संक्रियाएं, जहां पर सिंबल को रिप्लेस करना या किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, वो वाला पार्ट रहता है। रिलेशनशिप, यहाँ पर संबंध को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सिलोगिज्म का मतलब होता है न्याय निगमन, यहाँ पर हम लोग कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, ये वाले सवाल करते हैं। जम्बलिंग में यहाँ पर वर्ड को, लेटरों को इधर उधर पढ़ता है, कई टाइप के इसके अंदर जम्बलिंग में उठापटक होती है, ये समझ लो, है ना। तो हमको जम्बलिंग पढ़ना है। और वेन डायग्राम आप लोगों को, वेन आरेख कवर करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको कवर करना है, और बेटा सफिशिएंसी भी कवर करना है। याद रखना, डेटा इंटरप्रिटेशन तो आप लोगों को जो DI वाला पार्ट है वो मैथ में ही कराया जाएगा। और आप लोग ये यहाँ पर मेंशन कर दिया इन्होंने, जैसे रेलवे क्या करता है, जैसे हमारे रेलवे में ना, आप लोग ध्यान रखेंगे, रेलवे में मैथ में ही, रेलवे में मैथ्स के अंदर ही ये क्लॉक और कैलेंडर को मेंशन करते हैं, है ना। लेकिन इसको पढ़ाएंगे कौन, रीजनिंग वाले पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, इसे रीजनिंग वाले टीचर भी पढ़ा देते हैं, नो डाउट, लेकिन ये मैथ वाले ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। याद रखना DI वाला, ये कई टाइप की DI होती है, बार ग्राफ हो गया, कई सारी होती है ना। पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन आप लोगों को सामने से डायरेक्ट दे रखा होता है कि राम की आयु क्या है। इसके बाद आपके पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं, उनमें आप लोगों को एक ऐसा डेटा, सफिशिएंट डेटा निकालना होता है जिससे आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। कंक्लूजन आप लोगों को दे रखे होंगे, लॉजिकल वाला पार्ट आ जाता है। डिसीजन मेकिंग, जिसे आप निर्णय क्षमता कहते हैं। और सिमिलरिटी में यहां पर देखो, सिमिलरिटी एक तरीके से एनालॉगी वाला ही पार्ट होता है, बस इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहां पर रेशियो का यूज करते हैं हम लोग, जैसे A:V, है ना, और C:, ऐसे करके क्वेश्चन जो आता है ये आपका एनालॉगी में काउंट करते हैं। सिमिलरिटी में ऐसे होता है कि LM40, है ना, इसको 12 को, है ना, यहां पर लिख दे कि NO 27 लिख रहा है, तो इसके बीच के रिलेशनशिप को निकालेंगे तो सेम आगे आपसे बोले ZQ 12 को क्या लिखा जाएगा। तो ये एक सिमिलरिटी ढूंढनी है, ये जिस आधार पर है उसी आधार पर इसको समान कर देना है इसमें, ये सिमिलरिटी वाले पैटर्न में। इस बार ये कुछ चल रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल ही होते हैं, पर आजकल दे ज़्यादा रहे हैं ये लोग, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं भैया। आगे मैं आपसे बात करूंगा कि इसके बाद हम लोग डिफरेंसेस आप लोगों को पढ़ाएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग का पूरा पोर्शन आप लोगों को कवर कराएंगे, जिसमें इनइक्वालिटी वगैरह ये सारे टॉपिक आते हैं, पर बहुत रेयर ही है कि इनइक्वालिटी आपके पेपर में पूछा जाता है ना। क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पर वर्गीकरण, यानी कि आप लोग इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम होता है ऑड वन आउट।
ऑड वन आउट यानी विषम को छांटे, कभी ऐसे भी आ सकता है विषम छांटने को बोले, विषम छांटे, है ना। डायरेक्शन आप लोग देखेंगे दिशा और दूरी वाला पैटर्न यहाँ पर हो जाता है। मैंने कहा था कि जो स्टेटमेंट वाला पोर्शन है जिसमें ये दो ही टॉपिक मेंशन कर रहा है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट और यहाँ पर अजम्पशन, और अलग से यहाँ पर मेंशन किया था इन्होंने कंक्लूजन। तो ये आपका एएलपी का, ये आपका आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 के लिए आप लोगों को इतना प्रिपेयर होके जाना ही पड़ेगा। और ये आप लोग ये देखो, एग्जाम को अगर आप खगोलोगे तो बहुत हल्के लेवल की चीजें दिखेंगी, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं, आप किन सी शिफ्ट में बैठे हैं कब क्या आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से चीजों को लेके चलें। अब मैं बात करता हूं आपसे कि अगर आप आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 की बात करेंगे, सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो सीबीटी 2 के लिए रीजनिंग का जो सिलेबस मेंशन किया है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, उसके वही टॉपिक हैं सेम, कोई परिवर्तन खास नहीं है इसमें। एनालॉगी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज था पहले भी, है ना, कोडिंग डिकोडिंग था, मैथमेटिकल ऑपरेशन था, है ना, रिलेशनशिप था, बोलो हाँ, सिलोगिज्म था, जम्बलिंग था, वेन डायग्राम था, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी था, कंक्लूजन थे, है ना, डिसीजन मेकिंग था, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस था, एनालिटिकल रीजनिंग था, क्लासिफिकेशन था, डायरेक्शन था, स्टेटमेंट बेस्ड वाली चीजें थी। मतलब जो सिलेबस सीबीटी 1 में था वही आपको सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा, है ना। बस यहां पर अंतर क्या होगा बच्चा, यहां पर जो अंतर होगा भैया वो क्या होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सवाल का लेवल बढ़ेगा, है ना, लेवल बढ़ेगा। और यहां पर जो चीजें बढ़ के आएंगी इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है आप लोगों का पूरा सिलेबस सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के आधार पर। रीजनिंग में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से बेसिक टू एडवांस लेवल से आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे भैया, अच्छे तरीके से आप लोगों को ये कवर करने पड़ेंगे। अब बात ये आती है कि भैया हमको ये बताओ कि हम लोग कैसे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या हम ऐसा करें। देखो, आप कुछ मत करो, आप अपने पहले ना पूरे सिलेबस को, जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैंने आपको मेंशन किया है, इस पूरे सिलेबस को पहले ना आप लोग टॉपिक वाइज अपनी कॉपी पे नोट करो, टॉपिक वाइज अपनी कॉपी पे इसको बढ़िया तरह से नोट कर लो जितना भी है ना। फिर क्या करेंगे, एक एक टॉपिक करके फिर इसी सिलेबस के अपने नोट्स बनाना, पहली कॉपी पे, कॉपी के पहले पेज पर सारे टॉपिकों के नाम, जो जो टॉपिक होता जाए, जैसे एक इंडेक्स होती है ना हर आज देखो यार, बचपने के टाइप से चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस लिखा है, और ये मतलब नहीं है कि आपने जैसे लिखा है तो वैसे ही हो, बस जो जो टॉपिक पे होते चले जाए उनके टिक लगाते चले जाओ। और अपना ना इसके नोट्स का अपना रेगुलर रिवीजन रखो, रेगुलर अपना रिवीजन रखो, बढ़िया तरह से रेगुलर अपना रिवीजन करो। अब जैसे ही आप लोग, जैसे कोई टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप ना अपने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा दो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा दो। अगर मॉक टेस्ट की समस्या आपके पास हो तो अड्डा का टेस्ट प्राइम ले लेना, है ना, और ऑफर के लिए YT08 कूपन कोड लगा लेना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। YT08 अड्डा का टेस्ट प्राइम आता है, जिसमें आपके ऑल एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, सिर्फ इसका आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया हमको ये सिलेबस पूरा करना है। अगर आप इस पूरे सिलेबस को, यही नहीं कि आपको केवल रीजनिंग ही हो, देखो यही पूरा ऑफिशियल सिलेबस, जैसे मैंने रीजनिंग में बताया, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, इस पूरे सिलेबस को अगर आप बेसिक टू एडवांस कवर करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो, चाहते कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मुझे बार बार भटकना ना पड़े, तो आप हमारे रेल पायलट के इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। इसमें आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल ऑफिशियल एग्जाम ओरिएंटेड। ये जो 11,127 वैकेंसी के लिए हमारा टारगेट बैच है, इसमें कंप्लीट CBT 1 CBT 2 की प्रिपरेशन कराई जाएगी, है ना। और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मॉक स्ट्रेटजी रहेगी, 0 to सिलेक्शन प्रिपरेशन का प्लान रहेगा, लाइव क्लासेस बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। अगर आप लाइव के समय उपस्थित नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड PYQs, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट आप लोगों को, डाउट सॉल्विंग सेशन, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आप लोगों को बाइलिंगुअल, नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, क्लास नोट्स एज अ PDF फॉर्मेट में, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेंगी, बढ़िया किस सवाल को किस तरीके से आपको करना, कैसे अप्रोच करना, पहले सिलेबस कराना, फिर उन्हीं चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कवर करवाना। ठीक है, अब बात है कि इसको सर ज्वाइन कैसे करेंगे और इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। चलो देखते हैं इसको हम लोग ज्वाइन कैसे करते हैं। इसके लिए ज्वाइन करना है आप लोगों को, तो आप लोग कुछ ना करें, आप सीधा जाएं गूगल पे जाएं और यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च करना।
और यहाँ पर आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और जब ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपको ऑल कोर्स में जाना है। ऑल कोर्स में जाने के बाद बच्चा आप लोगों ने क्या करना है, एसएससी और रेलवे की कैटेगरी में जाना है। वहीं से आप रेलवे वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं तो वहीं आप लोगों को ये आरआरबी एएलपी की कैटेगरी दिखेगी, इस पर आपको जाना है। और आज अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, आज अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आज आपको बहुत ही बेहतर और ज़बरदस्त डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। ये रहा वो बैच जिस बैच की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डबल वैलिडिटी में आज ही आपको बैच मिलेगा। और जितने दिन बाद आप इस बैच को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये उतने दिन का जो कंटेंट है वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। मानो आप इसे 20 तारीख में देख रहे हैं या 22 तारीख में देख रहे हैं तो ये ना सोचें कि ये बैच हमारी अब पुरानी क्लासेस नहीं मिलेगी, सारी क्लास मिलेगी। इसमें आपको मोर ऑफर पे जाना है और जैसे ही आप मोर ऑफर पे जाते हो तो यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है YT0 और बेटा 8, है ना। यहाँ पर आपको YT08 आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं, देखो ये अभी आपको कितने का पड़ रहा है, 4281। यहाँ पर मैं YT और 08 जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये बैच मुझे 899 रुपये का पड़ता है। अब इस बैच में क्या क्या खासियत है सर, हमारे लिए कितना बेनिफिट रहेगा इसको ज्वाइन करने से, क्या हम लोग इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे? बिल्कुल बेटा, ये प्राइस आपका और कम हो जाएगा। जब आप अड्डा की एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है, जब आप पेमेंट करते हैं कॉइन्स का तो आप कॉइन से अप्लाई कर देना, टिक कर देना। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कूपन कोड जो यूज़ करना है वो YT08 करना है। YT08 आपको कूपन कोड यूज़ करना है। अब दूसरा, इस बैच में आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप लाइव के समय उपस्थित नहीं है तो आप रिकॉर्ड क्लास देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमारे जितने भी टीचर क्लास ले रहे होंगे बेटा वो क्लास नोट्स आपको एज अ PDF प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और ई बुक्स भी हम अपनी तरफ से यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसे कंप्लीट तैयारी का ये बैच है, ना कि सिर्फ रीजनिंग। यहाँ पर मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी, सब कुछ आपको कवर होगा। ये आपको ऑल सब्जेक्ट की मिलेंगी ई बुक्स, ऑल सब्जेक्ट की मिलेंगी। और दूसरा, यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा वो लेटेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है मेरे भाई। तो अब ये जो बैच है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच है। एक बार आप लोग इससे पढ़िएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आप लोगों को इसमें नहीं रहने वाली। तो अभी इस पे ऑफर है, सेल हमारी अभी लाइव है। अगर आप आज इसे ज्वाइन करते हैं तो 24 मंथ की वैलिडिटी आप लोगों को मिलेगी। इसका भी आप लाइव उठाएं, मतलब 2 साल तक आपको अपनी तैयारी पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, चाहे कितना भी लंबा खिंच जाए सिलेबस या कितने भी डेट बाद आपका पेपर हो। ठीक है, आज ही इसके साथ ज्वाइन करो। और आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी चीज़ की रिगार्डिंग, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच।